नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज बात करने वाले मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है, वो आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों जल्दी करते हैं प्रश्नों की स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सारे इसी तरह प्रश्न दिए गए हैं। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाने वाला व्यक्ति कौन है? हमीदुद्दीन। टमखोर गांव झुंझुनू को संतों की खान कहा जाता है। यहाँ अब 32 संत हो चुके हैं, यानी कि 32 संत हो गए हैं। टमखोर झुंझुनू का एक स्थान है जिसको संतों की खान कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर रियासत के बारे में लिखा जहाँ शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य में सेंसर करानी पड़ती हो, उस राज्य का शासन इंसान नहीं शैतान है। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर रियासत के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है, प्रतीक जी ने 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दोस्तों, अमृतसर में उठाया था 1919 में विजय सिंह प्रतीक ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजकुमारी के विवाह पर प्रजा से लिया जाने वाला कर बाई ब्राड कहलाता है। ध्यान रखना, जो राजकुमारी के विवाह पर पुराने जमाने में कर लिया जाता था उसको कहा जाता है दोस्तों बरड़ कर कहा जाता, बाई बरड़। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गोइल वंश के संस्थापक बप्पा रावल को डॉक्टर वेद ने सालस माडले कहकर संबोधित किया है। आर्य सभ्यता को ताम्रवती, धूलकोट या अगाटपुर नाम से दोस्तों जाना जाता है। ध्यान रखना, आपको शेखावाटी की 5 जागीरें पंच पाणे थी। ध्यान रखना, पंच पाणे किसको कहा जाता? तो शेखावाटी की 5 जागीरें हैं। सोटा कीर्ति स्तंभ जालोर में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, सोटा कीर्ति स्तंभ जालोर में है और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांट का रेन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। सालर्स जनपद अलवर में। ध्यान रखना, सालर्स या सीवी जनपद अलवर। अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में व अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है। दोस्तों आमेर जयपुर में है, तो अलाउद्दीन की मस्जिद है जो कि जालोर में है और अकबर की मस्जिद है वह है आमेर में। अगला सालासर शुरू में है और दाढ़ी वाले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला सालासर में ही लगता है और हनुमान जी दाढ़ी वाले हनुमान जी की प्रतिमा सालासर शुरू में लगी हुई है। ध्यान रखना, खेतड़ी झुंझुनू में दाढ़ी वाले राम लक्ष्मण का मंदिर है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। सिंध के बक्सर युद्ध में भाग लेने वाले राजस्थानी शासक बीकानेर महाराजा गंगा सिंह थे। गंगा सिंह ने बक्सर के युद्ध सिंध में जो लड़ाई की थी उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, बागड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध शक्कर बाबा शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला कदमाली नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नामक पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी कन्या एवं अधर देवी का मंदिर सिरोही में स्थित है। सिरोही में दोस्तों देलवाड़ा सिरोही में इनका मंदिर स्थित है। कुंवारी कन्या और अधर देवी और रसिया बालम का मंदिर। हाथियार डगमगा, हाथियार डाडमा खेतु, कालू कालबेलिया, राजा व बेजार गवरी मंच के दौरान खेले जाने वाले खेल हैं। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति देने वाले राज्य के प्रथम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह थे।
हल व एक साथ 2 फसल उगाने के साक्षी दोस्तों ये आपको पता ही होगा, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। काले रंग की सूढ़ियाँ इनका मुख्य वास्तविक नाम कह सकते हैं आप। और कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कमटा लाग शासकों द्वारा किले के निर्माण एवं मरम्मत के लिए वसूली जाती थी। प्रतापगढ़ को राजा नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है और वर्तमान का नालंदा कोटा को कहा जाता है। शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। सुइयों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है सुइयों। नरेंद्र मंडल के सालार्स महाराजा गंगा सिंह थे, ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ननियाल अजमेर में था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका ननियाल अजमेर में था। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र सर्वहित बूंदी से लज्जाराम शर्मा ने निकाला था। प्रथम जो कि राजस्थान का समाचार पत्र था वह सर्वहित था, जो कि लज्जाराम शर्मा ने निकाला था। किराडू बाड़मेर को मूर्तियों का खजाना अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था मूर्तियों को खजाना? तो वह कहा था बाड़मेर के किराडू को अलाउद्दीन खिलजी ने। वैसे राजस्थान का मूर्तियों या विश्व का मूर्ति कला का जो भंडार मिला वो सबसे बड़ा, वो तो दोस्तों आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ को कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाने वाला विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ का। सरपेश एवं चंद्रमा पगड़ी के आभूषण, सरपेश एवं चंद्रमा ये पगड़ी के आभूषण है दोस्तों। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। 2744 पंचमार्क सिक्के गुरारा सिक्कर से प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना। बैराट से यूनानी राजा मेलेंडर की 16 मुद्राएं मिली है। बैराट दोस्तों जयपुर में स्थित है, पुराना नाम विराट नगर है और ये मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं 1192 के त्राइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो त्राइन के द्वितीय युद्ध को माना जाता है। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज और त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में हुआ था। बिगोड़ी भूमिकर हैं जिसे नगद के रूप में लिया जाता था। कुर्ब शासकों द्वारा सामंतों को दिया जाने वाला सामान था। अगला है राणा सांगा को सिपाहियों का अंश कहा जाता है, ध्यान रखना। सिपाहियों का अंश, सैनिकों का भगवान अवशेष राणा सांगा को कहा जाता है। और संग्राम सिंह इनों का वास्तविक नाम था। कर्नल टॉड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी का लेख को समुद्र में फेंक दिया था। इससे अमृत मंथन का उल्लेख है। ये कर्नल टॉड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी ये इनों के बारे में कहा था। अगला सौत माता की सवारी बकरी की है, बकरी पर सौत माता की सवारी निकाली जाती। अगली ग्रासिया के देवता घोड़ा बावजी है। पावड़ी योजना का संबंध अजमेर चित्तौड़गढ़ से, ध्यान रखना। मामादेव बरसात के देवता और बरसात वाली देवता देवी पूछे तो दोस्तों रूपादे हैं। भीमसागर झील झालावाड़ जिले में स्थित है, ध्यान रखना। बड़नेर, तनोट, लोद्रवा, जैसलमेर भाटी राजवंश की राजकुमारियों का सही क्रम है, ध्यान रखना। बड़नेर, तनोट, लोद्रवा ये जो कि जैसलमेर में भाटी वंश से संबंधित राजधानी रह चुकी है। बड़नेर जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ जिले में स्थित पुराना दुर्ग था। सबसे ज़्यादा आक्रमण बड़नेर पर हुए थे। फिर तनोट में मंदिर बना हुआ है तनोट माता का। लोद्रवा में राजकुमारी मुमल की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसलमेर में। गणपति, नरपति, अरपति की उपाधियाँ धारण करने वाला शासक महाराणा कुंभा था, ध्यान रखना। जोधपुर के राठौड़ बदायूं के वंशज हैं। बदायूं के वंशज कौन है? जोधपुर के राठौड़। बापा रावल के बारे में कहा जाता है कि वह 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मण रखते थे, ध्यान रखना। और नित्या श्यार बकरे खाना, यह भी बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है दोस्तों।
डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकबित्तीसी में किया गया है। मारवाड़ शासक सूरज सिंह को अकबर ने स्वाई की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र मंगल सिंह थे। शासन विद्वान कवि ब्राह्मणों, सारणों या भाटों को दी जाने वाली भूमि थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न मैंने आज करवा दिए और आपको एक प्रश्न का आपको उत्तर देना जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लोक देवता का पूछा जाए तो वो तो है दोस्तों रामदेव जी का, लेकिन लोक देवी का जो पूछा जाए वो आपको बताना है कि लोक देवी का सांप्रदायिक सद्भावना वाली लोक देवी का मेला कहाँ भरा जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।